अरे याद है कि नहीं किसी को? किसी को याद नहीं? व्हाट इज दैट जॉइंट इक्वेशन? महेश, साक्षी बोलो, कल मैंने तुम्हें जॉइंट इक्वेशन पढ़ाया था, क्या है वो जॉइंट इक्वेशन? बोलो जल्दी। व्हाट इज दैट जॉइंट इक्वेशन? राइट। अरे कल मैंने पढ़ाया ना आपको, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये है वो लाइन, ये एक्स, ये जॉइंट इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। चलो बोलो, इस इक्वेशन में कितने लाइंस होते हैं? बोलो, हाउ मेनी इक्वेशन ऑफ लाइन, कितने? दो लाइंस होते हैं। ओके, देयर आर टू लाइंस। वेरी गुड महेश, वेरी गुड साक्षी, निकिता। इसमें दो लाइंस होते हैं। अब वो दोनों ही लाइन किस में से पास होते हैं? बोलो, बोथ द लाइंस, दोनों ही लाइन किस में से पास होते हैं? बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। दोनों ही लाइन किस में से पास होते हैं? ओरिजिन में से। राइट। इसमें कितने लाइंस है? टू लाइंस, टू लाइंस होते हैं, टू लाइंस, और दोनों ही लाइंस, बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू, both lines are passing through the origin। ओके, दोनों ही लाइंस ओरिजिन में से पास होते हैं। अभी दो लाइंस होते हैं इसमें, तो उसमें का दोनों लाइंस के नेचर निकालेंगे। इफ a प्लस बी का वैल्यू 0 है, a प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा? 0। पहला लिखो, if a plus b equal to 0, then lines are perpendicular, then lines are perpendicular। ओके, समझ में आया क्या? अगर आवाज नहीं आ रही, किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रहा है बोलो। अरे हमारा आवाज आ रहा है कि नहीं? यह सारे अजल आवाज तो आ रहा है, शायद फिर से एक बार चेक कर लेता हूं। वेट, चलो अब आ रहा है क्या आवाज? यस, ओके। तो देखो बच्चों, यस, आवाज नहीं आ रही? आ रहा है ना? अगर a प्लस बी का वैल्यू 0 है तो लाइंस कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। लाइंस कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। सेकंड कंडीशन, इफ s स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, देन लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट में और पैरेलल में फर्क क्या है? बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोइंसिडेंट एंड पैरेलल? देखो बच्चों, ये दो पेन्स है, दोनों पेन के भीतर डिस्टेंस है, तो ये दोनों पेन्स क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अब ये दूसरा पेन इस पर आ गया, एक पेन दूसरे के ऊपर आ गया। अब इन दो पेन को क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट। आगे क्या हो गए? पैरेलल। आगे क्या हो गए? कोइंसिडेंट। आगे क्या हो गए? पैरेलल। अब क्या हो गए? कोइंसिडेंट।
अब देखो दो फिंगर्स के बीच में डिस्टेंस है, तो इन दो फिंगर्स को क्या बोलेंगे हम? पैरेलल। आप क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट। समझ में आया क्या कोइंसिडेंट में और पैरेलल में क्या फर्क? यस, ओके। तो a प्लस बी का वैल्यू 0 है, तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो गए। इसका मतलब दोनों में क्या जो एंगल है कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। आप बोलो अगर दो लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो वो दो लाइन के बीच में कौन सा कितने डिग्री का एंगल होगा? बोलो, वहां पर एंगल कितना डिग्री होगा? टू लाइंस 0 डिग्री। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड विनायक। और तो यहां पर थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अब हमें परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन पता चल गई, कोइंसिडेंट के लिए पता चल गई। अब परपेंडिकुलर भी नहीं है, कोइंसिडेंट भी नहीं है, और हमें एक्यूट एंगल निकाला है। व्हाट इज मीन बाय एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल मीन्स व्हाट? एक्यूट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एक्यूट एंगल? बोलो, एक्यूट एंगल का मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री। बोलो भाई क्या होता है लेस देन 90 डिग्री? अरे कोई तो भी सही जवाब दो, सबके जवाब गलत आ रहे हैं। नहीं नहीं, आदित्य ने शायद सही आंसर दिया है। अरे बाबा, ॲक्युट म्हणजे मराठीत लघु कोण, हिंदी में छोटा, जिसका मेजरमेंट 90 से कम लेकिन 0 से ज्यादा। लेस देन 90, ग्रेटर देन 0, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। तो हमें जनरली हम कैसा डेफिनेशन याद करते हैं? लेस देन 90, वो गलत है। ग्रेटर देन 0, लेस देन 90, 0 से बड़ा 90 से छोटा, उसे कौन सा एंगल बोलते हैं हम? एक्यूट एंगल। ओके, चलो तीनों बातें आ गई समझ में। अब तीसरा बात देखो। अब एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, एक्यूट एंगल के मॉड ऑफ लिखेंगे 2 रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और यहां पर कंडीशन क्या रहती है? ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0। देखो भाई tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है कि मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता। पता चल गया? अब मैं एक एक सवाल पूछता हूं। मैं एग्जैक्टली मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूं, जो कि बोर्ड पे करना ही दिखाई दे। अगर ए प्लस बी का वैल्यू 0 होता है तो एंगल कितना डिग्री होगा? बोलो। चलो सभी बच्चों ने आंसर देना जरूरी है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, वेरी गुड। 90 डिग्री। If a plus b is equal to 0, then angle between them is 90 degree. Angle between them is 90 डिग्री, वेरी गुड। a प्लस बी का वैल्यू 90 है, सॉरी 0 है, तो 90 डिग्री आएगा। दूसरा, एच स्क्वेयर माइनस ए बी का वैल्यू 0 है। एच स्क्वेयर माइनस ए बी का वैल्यू 0 है, तो मेरा कहना है कि दो लाइंस कैसे होते हैं? दो लाइंस कैसे होते हैं? अरे हमने कहा पूछा एंगल कितना डिग्री होता है, हमने क्या पूछा लाइन कैसे होते हैं। पहले से आंसर देने की कोशिश मत करो। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, अगर 90 डिग्री किसे कहते हैं, सॉरी एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? ग्रेटर देन 0, लेस देन 90। ओके, ये तो आपको पता चल गया है।
ओके, ये थोड़ी बातें समझ में आ गई ना आपको। मैं आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलूंगा आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो। ऑब्टेन द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑब्टेन, राजू सैनिटाइजर कुठे? the auxiliary equation from ax square plus 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन है आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मतलब होता है इसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? बोलो जल्दी। यस, चलो भाई, आदित्य ने बोल दिया, बाकी के लोग दम दम से बोल रहे हैं, क्या इसका रीजन? चलो अच्छी बात है, सब बहुत से बच्चों ने यस जवाब दे दिया है। कुछ बच्चे अपना टाइमिंग वेस्ट नहीं करना चाहते यस बोलने में। चलो जान दो, कोई बात नहीं। ओके, और बच्चों अब मैं पढ़ सिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है तो फी भी भर दो, ठीक है? फीस भरना जरूरी है कि नहीं? यस, चलो फीस भरने को बोलो पेरेंट्स को। हाँ, फीस दोगे तो अच्छा लगता है कि नहीं? कोई भी आदमी खुश हो जाता है। हाँ, चलो ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इस इक्वेशन से, ऑक्सिलरी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज गिवन इक्वेशन। आप करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अगर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर लिखा, यहां पर भी एक्स स्क्वायर लिखा, बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 0 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें का एक एक्स और इसमें का एक एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों? ये यहाँ पे 2h y अपॉन एक्स, बी मैं इसे ऐसा लिख सकता y अपॉन एक्स होल स्क्वायर, 0 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 0, a प्लस 2hy बाई एक्स by बाई एक्स होल स्क्वायर। लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू m। अब y बाई एक्स इज इक्वल टू m, m यानी स्लोप है। कैसे m यानी स्लोप है? सुनो इधर, जो लाइन ओरिजिन में से पास होता है उसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स। ये x मैंने इधर ले लिया, तो y बाई एक्स क्या मिला? m। m मीन्स व्हाट? स्लोप। तो इक्वेशन क्या बना? ये प्लस 2h y बाई एक्स इज द m प्लस dm square equal to 0. Therefore, dm square plus 2hm plus a equal to 0. ये बना, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ m। इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से फॉर्म में, कौन सा वेरिएबल में इसमें यहाँ पर यूज किया हमने? m। तो इतना लिख लो पहले, और मुझे थोड़ा सा और लिखना है। लिख लो पहले, समझ में आया ना? मैंने अभी तो बोर्ड पे लिखा, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ये, यस ओके।
ओके चलो बच्चों लिखो। उसे एक बार तुमने लिख दिया तो मुझे बोल दो, बाद में हम क्या करेंगे उसका आगे थोड़ा सा लिखाना है और मुझे। हाँ चलो आगे ही उसके आगे लिखो। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एम स्क्वेयर प्लस टू एच एम प्लस ए, इसे क्या लिखेंगे? दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक equation, this is quadratic equation in the form in m यानी variable. This is also called auxiliary equation. It is also called auxiliary equation. It is also called auxiliary equation. तो ध्यान में रखना ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या निकाला मैंने। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है बच्चों? बी एम स्क्वेयर प्लस 2HM plus A equal to 0. This is called the auxiliary equation. ओके स्टूडेंट, चलो आज थोड़ा थ्योरी पार्ट ही ज्यादा पढ़ाऊंगा, बाद में तो प्रॉब्लम ले लेंगे। चलो फिर से वही सवाल, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में कितने लाइंस होते हैं? हाउ मेनी इक्वेशंस इंक्लूड इन दिस लाइन? इन दिस लाइन कितने लाइंस होते हैं? बोलो जल्दी। 2 2 ओके, इसमें 2। एक मेरा दूसरा मेरा सवाल क्या है सुनो, अगर इसमें 2 लाइंस होते हैं, क्या वो दोनों ही लाइंस ओरिजिन में से पास होते हैं? यस। ओके चलो, तो ये लाइंस कैसे होंगे हम देखेंगे। नेचर ऑफ लाइंस, नेचर ऑफ लाइंस, लाइंस का नेचर कैसा होगा? नेचर का मतलब ध्यान में दो, नेचर यानी कोई नेचर वगैरह कुछ नहीं है। वो लाइंस कैसे दिखेंगे, कैसा होता है, कुछ नहीं, वो देखेंगे। ठीक है, इफ एस स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है तो लाइंस कैसे होंगे बोलो? ये मैंने अभी पढ़ा दिया है आपको। वेरी गुड। देन लाइंस आर
कोइंसिडेंट, ओके। सेकंड, इफ s स्क्वेयर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी, क्या होगा? लाइन्स आर डिस्टिंक्ट, लाइन्स आर डिस्टिंक्ट। अब बच्चे बोलेंगे डिस्टिंक्ट कैसा होता है? DISTINCT, डिस्टिंक्ट। चलो स्पेलिंग तुम देख लो, सुनो। ये एक लाइन निकाली मैंने पहली, दूसरी यहीं पे से निकाली, तो ये दोनों लाइन कैसे हो गए बच्चों? कोइंसिडेंट हो गए, एक दूसरे के ऊपर है। अब ये मैंने पहला लाइन निकाला ओरिजिन में से, दूसरा लाइन निकाला, दोनों लाइन कैसे है? डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग लाइन है। यहाँ पर अलग अलग है क्या? नहीं, एक के ऊपर एक है, यानी सेम ही लाइन होता है। तीसरी कंडीशन, इफ s स्क्वेयर माइनस ए बी लेस देन 0, तो आप बोलो कैसे होगा? आप क्या आएगा बोलो? अरे डिस्टिंक्ट कैसा आएगा? लेस देन 0 है, 0 से कम वैल्यू है, 0 से ज्यादा है तो लाइंस आर डिस्टिंक्ट, अगर 0 से कम है तो लाइंस आर नॉट रियल। रियल, लाइंस रियल नहीं है, आया क्या ध्यान में? लाइंस आर नॉट रियल। लाइंस आर नॉट रियल मतलब ये होता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 से कम है तो हम लाइन नहीं होते, वैसे लाइन ही नहीं होते। ओके, चलो थ्योरी समझ में आ गई क्या बच्चों अभी तक? ओके, चलो भाई, बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मुझे, अब पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कितना समझ में आया। चलो एग्जांपल्स कंटिन्यू करता हूं। शो दैट प्रॉब्लम्स करो। शो दैट the lines represented by equation x square minus 2xy minus 3y square equal to 0 are distinct। are distinct। हमें डिस्टिंक्ट लाइंस आर डिस्टिंक्ट बताना है, ठीक है? तो बच्चों बहुत ही आराम से सुनो, ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ना, लेकिन दिमाग में रखना, ये ज्यादा जरूरी होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर डिस्टिंक्ट। तो देखेंगे, सुनो इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये है गिवन इक्वेशन। 10th की तरह ही है, हम मैं कंपेयर करूंगा इसे, कंपेयर विथ ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0, वी गेट। किसके साथ कंपेयर करना है? ध्यान में रखो, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। आप कंपेयर करते हो, देखो क्या हो गया भाई,
कंपेयर करने के बाद इसमें और इसमें जो सेम लेटर्स उसे काट दो, एक्स स्क्वायर काट दिया, एक्स वाई काट दिया, वाई स्क्वायर काट दिया। तो यहाँ पर बचा बच्चों ये, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर क्या बचा 2h, यहाँ पर कितना है -2, बी का वैल्यू कितना है -3। मैंने जो यहाँ पर काटा है, आप मत काटिए एग्जाम में, मैंने यहाँ पर क्यों काटा है मालूम है ना, आपको सिर्फ समझ में आया है कि कंपेयर कैसे करते हैं। तो इसमें और इसमें सेम क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर काट दिया, एक्स वाई काट दिया, वाई स्क्वायर काट दिया। तो बी का वैल्यू कितना आया -3, 2h का वैल्यू कितना आया -2, और ए का वैल्यू कितना आया 1। ओके, तो अब आगे देखो, मुझे वैल्यू निकालना है एस स्क्वायर माइनस ए बी का। तो एच का वैल्यू कितना आएगा, बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, बोलो बच्चों एच का वैल्यू कितना आएगा, एच का वैल्यू कितना आएगा, अरे 2h इजिकल टू कितना है -2, ये मल्टीप्लाई में दे, इधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा वो, -2/2, 2/2 कितना होता है 1। मैथमेटिक्स का थोड़ा चेंज कर लो, अरे समझ में आएगा नहीं। ये जो वैल्यू है 2h का है, और सर आपसे पूछ रहे हैं 1 का h का वैल्यू, तो h का वैल्यू आया -1 होल स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस, सॉरी 4ab है यहाँ पर, एस स्क्वायर माइनस ए बी ए का ए बी से, सॉरी एस स्क्वायर माइनस ए बी, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -3, माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, कितना वैल्यू आया बच्चों 4। अब ये जो वैल्यू 4 है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर 0, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बढ़कर है। ओके, भक्ति समझ में आया ना, एस स्क्वायर माइनस ए बी, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। अगर ये वैल्यू 0 से ज्यादा है तो आप मुझे बोलो लाइंस कैसे होंगे। अगर ग्रेटर देन वैल्यू 0 आया, डिस्टिंक्ट, वेरी गुड, तो अगर मैं बोल सकता हूं therefore lines are real and distinct, lines are real and distinct। स्टूडेंट, हमारी बात आपके समझ में आई क्या? डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी भिन्न, अलग अलग। ओके, चलो इसे कॉपी कर लो बच्चों, इसे कॉपी करो। कॉपी हो गया तो बोल देना। थोड़ा सूखने देंगे इसे।
सेकंड क्वेश्चन सोचने दे। बच्चों का टेस्ट सीरीज चालू होगा 30 तारीख से। टेस्ट सीरीज सीरियसली देना। शो दैट the lines represented by the equation x square minus 6xy plus 9y square equal to 0 are coincident. चलो बच्चों अब वन इक्वेशन लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज गिवन इक्वेशन। उसके बाद क्या करेंगे, इसे कंपेयर। अरे कौन बात कर रहे हैं, माइक बंद करो। कंपेयर विथ, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। वी गेट एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, एक्स वाई कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर। एग्जाम में मत कैंसिल करो भाई, मैं यहाँ पे सिस्टम बोल रहा हूँ। तो ये का वैल्यू कितना आया 1, 2h का वैल्यू -6, b का आया 9। तो हम वैल्यू निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी का। चलो h का वैल्यू कितना आएगा बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h। चलो एक बच्चे ने बोल दिया, बाकी के बोलो h का वैल्यू। वेरी गुड मनीष। ओके स्टूडेंट, तो ये आएगा -3 होल स्क्वायर। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 9। माइनस का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस -9। आंसर क्या आया 0। एस स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर कितना आया बच्चों 0। अगर एस स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0 आता है तो इसका मतलब होता है देयरफॉर लाइंस, अगर पूरा लिखना चाहते हो, रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सॉरी रियल एंड coincident, real and coincident, real and coincident, real and coincident। एक थोड़ा थ्योरी पार्ट बता दूंगा अभी मैं आपको, वो थ्योरी पार्ट होने के बाद आगे देखेंगे क्या है।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोलूंगा अभी, कर आते आते आपको भूलना पड़ेगा। देखो बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेफ्ट होते हैं बाद में आते हैं, ऐसा मत करते जाओ, उससे कंसंट्रेशन लूज होता है। और कुछ लोग डेटा बचाने के चक्कर में अंदर बाहर करते रहते हैं, तो डेटा वगैरह कुछ नहीं बचता। ओके स्टूडेंट, चलो फिर से मेरे वही सवाल, ए एक्स स्क्वायर क्या है, जल्दी मिटता भी नहीं यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल, इसमें कितने लाइंस होते हैं बोलो, हाउ मेनी लाइंस आर इन दिस इक्वेशन? टू लाइंस, टू लाइंस, ओके। अब ये जो दो लाइंस है वो किस में से पास होते हैं? कितने लाइंस होते हैं इसमें? दो लाइंस, और किस में से पास होते हैं? ओरिजिन में से। टू लाइंस, ये हो गया फर्स्ट लाइन, लिख लेता हूं, ये हो गया सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन, और दोनों लाइन किस में से पास होते हैं बच्चों? ओरिजिन में से। अब आगे सुनो, लाइन है तो उसे स्लोप जरूर होगा, लाइन है तो उसे क्या होता है? स्लोप। अब स्लोप मैं कौन से लेटर से डिनोट करता हूं बोलो? बाय विच लेटर आई डिनोट द स्लोप? यम, यम। अरे बाकी को मालूम नहीं क्या? तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया? यम1। इस लाइन का स्लोप क्या हो गया? यम2। यम1 और यम2। अगर मैं इन दो स्लोप का अगर एडिशन कर देता हूं, सम ऑफ स्लोप्स, सम ऑफ स्लोप्स यानी स्लोप के एडिशन, सम ऑफ स्लोप्स यानी क्या? यम1 प्लस यम2, जोड़ देना दोनों स्लोप को। यम1 प्लस यम2 का क्या फॉर्मूला आता है? -2h/b। ध्यान में रखो, सम ऑफ स्लोप्स का फॉर्मूला क्या बना? -2h/b। यम1 प्लस यम2 इज इक्वल टू -2h/b। अगर इन दो लाइंस का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, यानी दोनों लाइन के स्लोप का गुना कर दो यम1 इंटू यम2, तो ये आ जाएगा ए अपॉन बी। क्या आ जाएगा? ए अपॉन बी। सुनो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें दो लाइंस होते हैं, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या है? यम1। सेकंड लाइन का स्लोप क्या है? यम2। अगर दोनों का मैं एडिशन कर देता हूं, सम ऑफ स्लोप्स यम1 प्लस यम2 इज -2h/b, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स यानी दोनों का गुना कर देता हूं, तो वो आता है ए अपॉन बी। वो क्या आता है? ए अपॉन बी। आ गया बच्चों समझ में? सम ऑफ द स्लोप इज -2h/b और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। चलो ये बात आप सबके दिमाग में आ गई क्या? इस पर एक थ्योरम है डिपेंड, वो थ्योरम भी मुझे पढ़ाना है। ओके, चलो बच्चों, आप सभी ने आज कोऑपरेट किया है हमें,
गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट निवृत्ति। चलो आज का क्लास यहीं पर कर देता हूँ।